वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि एम ऑफ डिवोल्यूशन प्लान। अब डिवोल्यूशन प्लान जो होता है इसका क्या एम है, इसका क्या मकसद होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि इंट्रोड्यूस करना न्यू ब्लड जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और दूसरा ये कि प्रोवाइड करना पॉजिटिव मेजर्स जो है मार्जिनलाइज सिटीजन्स के लिए, जिसके अंदर जो है वो वुमेन भी शामिल है, वर्कर्स भी शामिल है। और इसके अलावा ये कि इम्प्रूव करना सर्विस डिलीवरी जो है सोशल सर्विसेज की पार्टिकुलर के अंदर अगर हम देखते हैं। और डेवोल्यूशन का ये भी एम होता है कि फैसिलिटेट किया जाए एक्सेस जो है जस्टिस तक, इंसाफ तक। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करें सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लोकल गवर्नमेंट की हैं वो ये कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा प्राइमरी और जो सेकेंडरी हेल्थ है वो प्रोवाइड करना, इसके अलावा एक एग्रीकल्चर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की जो रोड्स हैं उसको बनाना, और इसके अलावा टाउन और जो तहसील हैं वो जो है असाइन किया गया है उनको म्यूनसिपल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें शामिल है लोकल रोड्स को बनाना, स्ट्रीट्स को बनाना, वाटर की जो सप्लाई का सिस्टम है, इसके अलावा सेवरेज और जो सैनिटेशन का सिस्टम है, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो ऑल्दो कि यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसको असाइन नहीं किया गया कोई भी मेजर सर्विस जो है मेजर सर्विस डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मॉल स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड की हम बात करें तो ये बॉडीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कि ओवरसी करती है वर्क को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की बात करें, एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है, जिसको कोऑर्डिनेट करना होता है फंक्शन जो है डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। नाउ द पॉलिटिकल रिफॉर्म। सो जो फाउंडेशन है इलेक्टोरल स्ट्रक्चर की 3 टायर्स की लोकल गवर्नमेंट की वो है यूनियन काउंसिल। और यूनियन जो है वो मल्टी मेंबर वार्ड होता है इलेक्शन के लिए मेंबर्स की यूनियन काउंसिल के, जो कि ये कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ऑन एवरेज जो है वो 25,000 है और हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो है 21 डायरेक्टली रिलेटेड इलेक्टेड मेंबर्स है जिनको इलेक्ट किया गया है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की हम बात करते हैं तो जो नाजिम होता है यूनियन काउंसिल का वो बन जाता है मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, और नायब नाजिम जो होता है यूनियन काउंसिल का वो बन जाता है मेंबर जो है तहसील काउंसिल का। डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो डिपार्चर है कन्वेंशन और जो डेवल्यूशन प्लान है उससे। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है मार्जिनलाइज ग्रुप की इंटेंशनली तौर पर डिज़ाइन किया जाता है इलेक्शन के अंदर, और इसी वजह से 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, और सिमिलरली 5% जो सीट्स हैं वो वर्कर्स के लिए भी और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए भी हैं, जो माइनॉरिटीज़ से जिन का ताल्लुक है। तहसील की हम बात करते हैं सो बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप की कुछ सीट्स जो है वो रखी गई हैं तहसील लेवल के ऊपर। 33% वुमेन के लिए सीट्स, 5% जो है वर्कर्स के लिए और 5% जो है माइनॉरिटीज़ के लिए। और क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो एटलीस्ट मैट्रिक या फिर जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट या उसकी जो इक्विवेलेंसी जिसको हम कहते हैं कि इसकी कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना। फंक्शंस ऑफ यूनियन काउंसिल की हम बात करते हैं तो म्यूनसिपल फंक्शन जो है वो फंक्शन है सेवरेज का और सैनिटेशन का, यानी कि एरिया की क्लीन उसको करना। और फाइनेंस की हम बात करें तो परफॉर्म करना फाइनेंशियल फंक्शन जो कि मैनेज करने के लिए एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू वगैरह होता है। पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो मैनेज करना ब्रिजेस वगैरह को। हेल्थ की हम बात करते हैं प्रोवाइड किया जाए जो बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, जैसे कि कंट्रोल करना एपिडेमिक्स वगैरह को। और एजुकेशन की बात करें तो प्रोविज़न होना प्रोवाइड किया जाए जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल की जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है वो। फिजिकल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं सो जो एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल की और प्रोविजनल गवर्नमेंट की वो सेट आउट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिस तरह से पहले मेंशन किया जा चुका है आपके हैंडआउट के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट होता है रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं, और अज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट किया जाता है कि ये रिमेनिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी जो सब नेशनल गवर्नमेंट है। फेडरल प्रोविजनल की हम बात करें पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो डोमिनेंट फॉर्म है फेडरल प्रोविजनल फिस्कल रिलेशन का, और जो मेन सोर्स है प्रोविजनल रेवेन्यू की वो क्या होती है कि ट्रांसफ़र बेस्ड होती है शेयर के ऊपर फेडरल जो टैक्स कलेक्शन होती है। और प्रोविजनल लोकल ट्रांसफ़र की बात करें सो तमाम जो 4 प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो शेयर करते हैं रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे कि जो है वो फेडरल डिविजनल पूल है और इसी तरह जो है वो प्रोविजनल डिविजनल पूल है। सिंध पीएफसी जो है उसने डिसाइड किया कि करंट एक्सपेंडिचर के लिए जो
प्रोविजनल डिविजनल पूल है, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि फेडरल डिविजनल पूल ट्रांसफ़र है और फेडरल स्ट्रेट ट्रांसफ़र भी आ जाता है, इसके अलावा प्रोविजनल टैक्स रेवेन्यू भी आ जाता है। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, जिसको NPM से भी शो किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। तो 1980s और 1990s के अंदर एक एमरजेंस देखा गया न्यू मैनेजरियल अप्रोच का पब्लिक सेक्टर के अंदर। और इन रिस्पांस के अंदर जो इनएडिकेटिस है ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के, न्यू मैनेजरियल अप्रोच जो है वो थी रिवाइवल जो है आइडिया का कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है, और एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टूड किया गया एज ए स्टैटिक के तौर पर, रुकी हुई यानी कि। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो ये होता है कि फॉलो किया जाए इंस्ट्रक्शन, और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अचीवमेंट होना रिजल्ट की। पब्लिक मैनेजमेंट की जो है वो सिमेंटिक ओरिजिन है, जो कि इम्प्लाई करता है कि टेकिंग थिंग्स इन हैंड, और ये बताता है कि फर्मनेस और एफिशिएंसी। स्ट्रेटजी की हम बात करें तो इस्टेब्लिश करना ऑब्जेक्टिव और जो प्रायोरिटी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फोरकास्ट की बेसिस के ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और जो कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इस्टेब्लिश हैं। डिवाइजिंग करना और ऑपरेशनल प्लान ताकि अचीव किया जा सके इन ऑब्जेक्टिव्स को। सो मैनेजिंग इंटरनल कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज किया जाए, स्टाफिंग की जाए, डायरेक्ट किया जाए पर्सनल को, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है कंट्रोल किया जाए परफॉर्मेंस को। मैनेजिंग एक्सटर्नल कंपोनेंट की हम बात करें सो डील करना एक्सटर्नल यूनिट्स के साथ, डील करना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और डील करना प्रेस और पब्लिक के साथ। सो बिगनिंग ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो 20वीं सेंचुरी यानी कि पिछली सदी का हिस्सा रहा है, तो उसमें बहुत कम डिफरेंस था मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर या जो स्टाइल है प्राइवेट और पब्लिक मैनेजमेंट के दरमियान। और जो बड़ी कंपनीज थी तो हेरार्कल थी और वेबेरियन, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है। सो रीजंस फॉर रिफॉर्म के जो रीज़न है वो क्या हैं। सो फुलटन रिपोर्ट जो यूके के अंदर रेकमेंड किया रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट पब्लिक सर्विस के अंदर, और यूएस के अंदर डिमांड थी इम्प्रूव मैनेजमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर के अंदर, अगर हम 70s के एरा को देखते हैं। और सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट जो है 1978 का यूएस के अंदर, उसका एम था ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के ऊपर रिजल्ट्स के लिए। सो द मोर पार्टिकुलर रीजंस फॉर रिफॉर्म वर, जो ज़्यादा पार्टिकुलर रीज़न थे वो रिफॉर्म के वो क्या थे कि गवर्नमेंट जो है डेवलप कंट्री के अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस किया बहुत ज़्यादा रिसोर्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जो है वो गिरते चले गए। और रिफॉर्म जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको लाया गया पॉलिटिकल लीडरशिप के ज़रिए, और लिंक था इम्प्रूविंग करने के ऊपर पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और जो रीस्ट्रक्चर करना नेशनल इकॉनमी। और साइज जो है गवर्नमेंट का वो बन रहा था लार्ज भी और इनएफिशिएंट बन रहा था। मैनेजरियल प्रोग्राम की हम बात करें तो जो मेन फीचर है मैनेजरियलिज्म के वो क्या थे कि इम्प्रूव किया जाए ह्यूमन रिसोर्स को, जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस को भी और उनका पे को भी इम्प्रूव किया जाए, और इन्वॉल्व किया जाए स्टाफ को, जो डिसीजन मेकिंग है खुद से डिसीजन मेकिंग ना की जाए, स्टाफ को भी शामिल किया जाए, रिलैक्स किया जाए कंट्रोल को, लेकिन इम्पोज करें परफॉर्मेंस टारगेट, यानी कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा तो नहीं हो लेकिन परफॉर्मेंस टारगेट भी होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। थ्योरेटिकल बेसिस जो है मैनेजमेंट की इसकी हम बात करें सो जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्रिटिसिज्म दिया गया। और जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बेस करती थी दो थ्योरी के ऊपर, एक तो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी और दूसरी जो सेपरेशन की थ्योरी पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स इनके दरमियान। सो इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी वो बन गई इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी, और दो चीज़ें आई कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस और पब्लिक चॉइस थ्योरी। सो जो क्रिटिक हैं मैनेजमेंट के ऊपर वो क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म है मैनेजरियलिज्म के ऊपर, वो ये कि जो इकोनॉमिक के बेसिस होना मैनेजरियलिज्म की। सो जो फाउंडेशन है इकोनॉमिक के अंदर फॉर्म करती है वो एक क्रिटिसिज्म मैनेजरियलिज्म का, और इसके अलावा बेसिस होना प्राइवेट मैनेजमेंट में। इसकी हम अगर बात करते हैं तो मैनेजरियल जो है वो ड्राइव करती है उसके स्प्रिट प्राइवेट सेक्टर से, जो कि एक सोर्स है क्रिटिसिज्म का। न्यू टेलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेन थ्योरेटिकल क्रिटिक जो है वो क्या है कि मैनेजरियलिज्म रिप्रेजेंट करती है रिवाइवल फ्रेडरिक टेलर के आइडियाज़ जो है एफिशिएंसी का, आउटपुट मेजरमेंट का, पीस वेज रेट का। पॉलिटिसाइजेशन की हम बात करते हैं सो जो चेंजेस हो रही हैं पब्लिक सर्विस के अंदर वो उनको कहा जाता है पॉलिटिसाइजिंग। रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं तो एक कंसर्न है कि क्या MPM कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर फिट करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी में।
और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो MPM स्ट्रेटजी और गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो वो फॉर्मुलेट होते हैं टॉप के ऊपर, और बहुत कम अटेंशन दी जाती है इम्प्लीमेंटेशन को। और अनक्लियर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक फाइनल एरिया जो है क्रिटिक का वो ये कि स्पेसिफिकेशन अनक्लियर थे NPM मॉडल के अंदर, अनक्लियर है एक्चुअली। उसके बाद कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से लेकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वो प्रैक्टिस थी मैनेज करने के लिए, प्रैक्टिस थी मैनेजर की टू द टाइम, उस टाइम तक जब इट एक्वायर्ड, इसने एक एक्वायर्ड किया शेप जो डिसिप्लिन का, कि उसको पढ़ाया जाए कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एक फंडामेंटल जो क्वेश्चन सामने आता है वो यही आता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।